मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप जुड़ चुके हैं द लपेटा के साथ। मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 163 सीट प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पूरी लहर चली भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस लहर में भी बीजेपी के ही बड़े बड़े दिग्गज निपट गए। ये बड़ा आश्चर्य का विषय रहा और ये बड़ी खबर भी रही। ये आपको विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले गुजारिश है, हमारे इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें। जिन नामों ने चौंकाया, उस नामों की फहरिस्त में सबसे पहला सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। जी हां, दतिया से लड़ने वाले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के गृह मंत्री रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इस लहर में हार का सामना करना पड़ा। ये लहर, जिसे एक तरफ लाडली बहनों की लहर कहा जा रहा था, तो सनातन के नाम पर वोट पड़ा ये भी कहा जा रहा था। ऐसे में सनातन के ब्रांड एम्बेसडर, बात बात पर बयान देने वाले सबसे चर्चित शिवराज सरकार के संकट मोचन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया में ही अपने घर में ही घिरा गए और उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती के हाथों 7,742 वोटों से हार का स्वाद चखना पड़ा। क्या वजह रही? दरअसल राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा की प्रतिद्वंद्विता बहुत पुरानी है। ये प्रतिद्वंद्विता तकरीबन दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुकी थी और इसी के चलते ये बताया जाता है, जब मैं वहां गया दतिया तो ये मुझे बताया गया कि पहले राजेंद्र भारती जो कांग्रेस उम्मीदवार है कद्दावर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, नरोत्तम मिश्रा का कद बढ़ा, मंत्री बने, बड़े मंत्री बने, गृह मंत्री रहे। उन्होंने अपने पद और पावर का इस्तेमाल करते हुए राजेंद्र भारती का काफी नुकसान किया। इसी नुकसान ने राजेंद्र भारती के प्रति सहानुभूति को पैदा किया। जब हम वहाँ पहुंचे थे, मैं खुद जब कवर करते हुए कवरेज के लिए दतिया सीट पर पहुंचा था, तो ये बात मुझे महसूस हो रही थी, जो जनभावना महसूस हो रही थी वही वोटों में तब्दील हुई और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 7,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हार गए। इसके पीछे उनके एक डर खौफ की वजह, जो उनकी एक इमेज है गुंडे वाली, वो भी बताई जाती है। हालांकि चुनाव हारने के बाद शेरो शायरी कह रहे हैं, लेकिन अंदाज, तेवर, धमकी नहीं बदली। सुनिए। दूसरे की समीक्षा में इतना जरूर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। किसी किंचन भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मैं ज्यादा समय, आप भी जानते हो, शांत रहने वाला जीव नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा तब भी था और अब भी है। तो ये कहानी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जब पूरे प्रदेश में कमल खिल रहा था, चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहा था, 3 दिसंबर को नतीजे आ रहे थे, तो हरदा में कमल मुरझा रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रहे कमल पटेल की। हरदा से कमल पटेल बड़बोले नेताओं में शुमार, बड़े बड़े दावे करने वाले, खेती किसानी को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। जी हां, वजह रही उनके बेटों का जो रवैया रहा, वहां पर उनका खुद का जो रवैया रहा, उसके चलते विरोध बढ़ता गया और वो आखिरकार वोटों में तब्दील हो गया। नेक टू नेक फाइट चलती रही, एक एक वोट की मशक्कत चलती रही और हरदा से रामकृष्ण दोगने के हाथों कांग्रेस के उन्हें 870 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 870 वोटों की हार कई रातों तक नींद नहीं आने देती है। लंबी हार हो जाए समझ में आता है, इतनी किनारे पर जाकर कमल हरदा में मुरझा गया। बात की जाए बमोरी सीट की, यहां पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया, जी हां, शिवराज सरकार के पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया 14,796 वोटों से हारे। कहा जा रहा था कि इनका हारना तय था। इलाके में भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हावी हो चुकी थी। मंत्री जी का रवैया भी ऐसा था, मिलते नहीं थे किसी से, उसके चलते हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने जो जिन सांसदों को उतारा, उस फहरिस्त में 2 भी निपट गए। सोच रहे होंगे अच्छे भले सांसद थे, यहाँ आकर क्यों इज्जत चलेगी। उनमें से फग्गन सिंह कुलस्ते, अब सोचिए, जीत जाते आदिवासी मुख्यमंत्री की रेस में नाम होता, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से चुनाव हार गए। तो वहीं सतना से सांसद गणेश सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। जमीन
मजबूत न होने की वजह से गणेश सिंह चुनाव में उतरे। आला कमान का निर्देश था, लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा के आगे 7,638 वोटों की हार का उन्हें सामना करना पड़ा। वैसे यूं देखा जाए, एक तरफ हमें नजर आया कि पूरी लहर है भारतीय जनता पार्टी, 163 सीटें, वहीं शिवराज सरकार के 12 मंत्री इस लहर के बावजूद भी लहर पर सवार न हो सके। ये लहर उन्हें भी तार न सकी और उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रेम सिंह पटेल, सुरेश धाकड़, ये तमाम नाम, अरविंद भदौरिया, अटेल से अरविंद भदौरिया चुनाव 20,000 से ज्यादा वोटों से हारे हेमंत कटारे के हाथे। उसकी बड़ी वजह बताई गई वहां पर मुन्ना सिंह भदौरिया का निर्दलीय चुनाव लड़ना। भारत सिंह कुशवाहा चुनाव हार गए तो गौरी शंकर बिसेन, वो भी बड़े नेता, चुनाव हार गए। उमा भारती के भतीजे, जो अभी आखिरी विस्तार में मंत्री जिन्हें बनाया गया था, राहुल लोधी, उन्हें भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल चूंकि लहर हो, एक तरफ इतने ज्यादा विधायक जीत रहे हो, हर कोई जीत रहा हो, ऐसे में इन तमाम बीजेपी के इन तमाम नेताओं का हारना दरअसल एक अपने आप में खबर बना। कांग्रेस के भी कई दिग्गज खेत रहे, डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष, सज्जन सिंह वर्मा बुरी तरह हारे, विजय लक्ष्मी साधो, दिग्विजय सिंह के तो कुनबा की बात करें, केवल जयवर्धन सिंह जीत पाए, बाकी उनके भाई लक्ष्मण सिंह, भतीजे प्रियव्रत सिंह, ये तमाम लोग हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल जीत हार चुनाव का पहलू होती है, एक जीतता है, एक हारता है, लेकिन हाँ, इन दिग्गजों की हार खबर जरूर बनती है। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।